हादसा हुआ। यहाँ पे गुड़गांव में फिलहाल सबको लगता है कोई भूत का साया है जो चोटी काट के लेके जाता है। हालांकि ये बेहद मौजूद है, महिला इन्हीं से पूछते हैं जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त क्या समय था, क्या कर रही थी आप, क्या कुछ था? सो रही थी फिर मेरा जी सा घबराया, एकदम आवाज सी नहीं निकली अंदर से। फिर इसके पापा को जगाया, वो भी नहीं उठे, लड़का भी नहीं उठा। दूसरे लड़के को उठाया, जब जाके वो लड़का उठा फिर मैंने अपनी जिठानी बुलाई फोन करके। मेरे लड़के ने बड़े ने गंगा जल पियाया मेरे से, और गंगा जल पिया के मेहंदी के थप्पे लगा के जब ये हॉस्पिटल में ले गए, मैंने शीतला हॉस्पिटल में ले गए, शीतला नाली लाल करनाली, फिर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर। जब आपके बाल आपको कब पता चला कि आपकी चोटी कट गई है, किस वक्त आपने देखा? मैंने तो जब देखा 1:30 बजे के अंदर, 1:30 बज रहा था, पानी पीने के लिए। कहाँ सो रही थी? दरवाजा बंद था, खुली छत पे सो रही थी, आंगन में सो रही थी? अच्छा ये भी पूछिए ना कि कोई दाखिल हो जाता है भाग के, फिर पता नहीं चलता है। आप कहाँ सो रही थी, कौन से मंजिल पे सो रही थी? छत पे सो रही थी, दरवाजा खुला था, किस तरह से? मैं दूसरी मंजिल पे सो रही थी अपने कमरे में। और मेरा इसका पापा भी सो रहा था, मेरा छोटा वाला मेरे पास। उसको भी उठाया, वो भी नहीं उठा। इसके पापा भी सारे कपड़े पैर रखे, बस इतना देखा था। बस उसके बाद मन नहीं मेरा क्या हो गया क्या नहीं। सर में दर्द उठा और एकदम गर्दन सीधी थी, ऐसी थी, सब उठा। बस उसके बाद फिलहाल एक कॉमन चीज जो देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे महिलाएं बता रही हैं, वो ये है कि गला जो है उनको सफोकेट होने लगता है, उनको सांस नहीं आती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, किसी को बुला नहीं पाती है मदद के लिए। आप बताइए, अब जब ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, आपके पड़ोस में हुई है, तब अब महिलाएं आसपास की किस तरह से सतर्कता बरत रही है? ऐसे कि हम रात पता नहीं था 1-1:30 बजे, हमको सुबह ही पता लगा 6 बजे। हमें आग पड़ोस में आई थी, ये सब सो रही थी। फोन भी कराया 1-2 जगह, उन्होंने किसी ने फोन सिर्फ इकलौती घटना हुई, और भी घटनाएं हुई है। अच्छा दिक्कत यही है कि ऐसा चोटी काटने की दहशत भरी खबरें गुरुग्राम से भी हैं। दावा ये किया गया कि अनजान ताकत न सिर्फ महिलाओं को शिकार बना रही बल्कि छोटी बच्चियां भी काफी डरी सहमी हुई। गुरुग्राम में रहने वाली महिलाओं की आंखों में आंसू, साथ ही कई तरह के सवाल भी। हम लोगों की जिंदगी यही है, कोटी को बेरंग बना दिया तो जिंदगी जिएगी कैसे? अंधेरा होते ही अजीब सा खौफ पसर जाता है। महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चे भी डर के साए में जी रहे हैं। महिलाएं अब चोटी नहीं रख रही बल्कि जोड़ा बनाने लगी ताकि उनके बाल महफूज रहे। हम लोगों ने भी मतलब जुड़ाई लगा रखा है, बाल नहीं खोले हैं, कल से किसी के बाल नहीं खुले हैं। चोटी काटने की घटनाओं के बाद गुरुग्राम में अधिकारी अलर्ट पर है। हालांकि पुलिस के हाथ अब भी कोई सबूत नहीं लगा है। सच जानने के लिए कोशिशें हो रही हैं। कोई शरारत बता रहा है तो कोई आप बीती सुना रहा है। गुरुग्राम में रहने वाली बुजुर्ग इस घटना को याद कर सिहर जाती है। घर के अंदर ही थी, काम कर रही थी, नहाने जा रही थी उस टाइम में। अजीब सा आदमी आया था घर के अंदर, मेरे को दिखाई एक बार दिया था, फिर उसकी आंखों में तो किसी तरह रही थी तो मैं डर गई थी। उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं। 1 अगस्त को ही बसई रोड के कृष्णा नगर में 13 साल की बच्ची की चोटी काट दी गई थी, जिसकी खबर आग की तरह फैली। चोटी काटने की घटना से हर ओर हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों के आगे नीम के पत्ते, नींबू और हरी मिर्च टांग रहे हैं ताकि मुसीबत उनके घर की दहलीज तक न पहुंच सके। गुरुग्राम के साथ ही फरीदाबाद से भी चोटी कांड की खबरें आई। NIT 3 इलाके में एक महिला को एक काली परछाई नजर आई और जब तक वो कुछ समझ पाती उसकी भी चोटी कट चुकी थी। गेट पर परछाई आई है तो जब आपके बाल काटे तो आपको पता लगा या नहीं? बाल की ना पता, बाल कैसे काटे? और मैं अंदर बढ़ गई, परछाई आई तो मैं पीछे मुड़ के देखा, मेरे दहशत तो पहले ही सारी दुनिया के लिए, तो मैं पीछे मुड़ के देखी तो एकदम अजीब चेहरा। वहीं चोटी कटने की दूसरी घटना नंगला जोगियान में घटी, जहां दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की चोटी कट गई। महिलाओं के बीच दहशत को रोकने का फिलहाल कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। अब कुछ सामाजिक संगठनों को भी मोर्चा थामना होगा, वरना अफवाहों का ये शोर बड़ी अराजकता का सबब बन जाएगा। गुरुग्राम से हर्षा चंदवानी के साथ टीम न्यूज नेशन।
लेकिन आज जिन जगहों पर मैं आज गया हूँ, खासतौर पर हरफली की बात की जाए या फिर नांगला की बात की जाए, जटोला की बात की जाए, एक चीज कॉमन देखने को मिली है कि किसी ने उस शख्स को देखा नहीं है, कौन आ रहा है, चोटी कौन कुछ जगहों पर स्पॉट पर चोटी पाई गई, जबकि कुछ जगहों पर नदारद है। जहां पर आज मैं गया था वहां पर बात की जाए तो जो महिला है उनके लिए ये बताया जा रहा है कि वो बीमार हो गई हैं और बेहोश हो गई थी, अचेत हो गई थी। वो अपने पति के साथ सो रही थी कमरे में और उसी दौरान करीब 4:30 बजे के आसपास उनका ये कहना है कि एक काला कोई साया कमरे में दाखिल होता है, जबकि सिटकनी जो डोर का दरवाजा है वो अंदर से बंद था, बावजूद उसके कोई परछाई उनको नजर आती है और उसके बाद से ही वो बेहोश हो गई और उनके बाल काट लिए गए। यहाँ पर उस गांव के आसपास के लोग हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए जो अभी मंजर है, रात एक बार फिर से हो गई, आज रात आप लोग कैसे रहे? इस चीज से भी हम काफी डरे हुए हैं। जगह जगह पर देख रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं और कुछ ऐसा साया बताया जा रहा है, चोटियां कर रही है। हमने इस चीज के बारे में अपने प्रधान से, अपने यहाँ का जो सरपंच है उनसे भी कहा गया है कि इस पे कोई कार्रवाई की जाए, पुलिस से कहा गया है। खौफ अब भी इसकी आंखों में साफ झलक रहा है, जरा सी आहट धड़कन को बढ़ा रही है। देश में चोटी काटे जाने की घटना की दस्तक यूपी के मथुरा में भी सुनाई दी। बरसाना और थाना मगरोरा में महिलाओं की चोटी काटने के 2 मामले सामने आए हैं। मगोरा इलाके के बाली गांव की रहने वाली धकेली अब भी वो पल भूल नहीं पा रही। किसी ने चोरी छिपे काट दी। 40 साल की धकेली को जब ये पता चला कि उसकी चोटी को किसी ने काट दिया है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। ऐसी आई आवाज पीछे से 1-2 मिनट पीछे चक्कर से आने लगी, उसमें चक्कर आ रहा था नहीं और आप देखो मुँह से लगा के तो बाहर में पति मिली। धकेली के पति निरपत ने बताया कि वो सुबह पशुओं के लिए चारा डालने आई थी, तभी अचानक उसकी चुटिया नीचे गिर गई, जिसे देखते ही वो बेहोश हो गई। इधर मतलब 5 बजे करीब मेरा टाइम आया और सब मतलब हमारे लड़के की बहू और हमारी भाभी जी है वो भी नहीं डाल रही। हम वहीं बैठे थे, आई आराम मतलब लेटे खटक बैठे जब ये रह था तो यहाँ आए थे, मतलब एकदम से उसे चक्कर से आई, मतलब गिर पड़ी हो। हमने वो खड़ी करी है तो मतलब उसमें मतलब छुट्टियाँ यहाँ अलग पड़ी है, अलग पड़ी मतलब छुट्टियाँ हमने दे दो तो मतलब बेहोश है गई और सब लड़के बच्चे और हमारी भाभी जी खड़ी करी। मथुरा में चोटी काटे जाने वाली ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले बरसाना के बड़ोकर गांव में भी एक महिला की चोटी काटे जाने के बाद काफी सवाल उठे थे। चोटी चोरों के आतंक से गांव वाले डरे हुए हैं। गांव वालों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कोई इसे अनजान साया बता रहा है तो कोई इसे कुछ बदमाशों की करतूत कह रहे हैं। मथुरा से नितिन गौतम के साथ टीम न्यूज नेशन।